तो आप तैयार हैं? जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, तो कौन सा आपको संयुक्त व्यंजन लग रहा है इसमें से? इसका ऑप्शन है डी। ऑप्शन नंबर डी, डी जो है ज्ञ है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो ज्ञ जो है एक संयुक्त व्यंजन है, इसके अलावा जो है क्षत्र और ज्ञ ये जो है संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है, तो गलत किसका लग रहा है आपको? मेरे पास समय नहीं है, तो जल्दी बताइए कि कौन सा आपको जो है गलत लग रहा है, जल्दी बताइए। ठीक है, टाइम अप। ठीक है, तो इसका जो गलत जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, जबकि जब हम इसके वर्तनी विश्लेषण में देखते हैं तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो बताइए। 11। ठीक है, तो हिंदी में जो स्वर वर्ण हैं उनकी संख्या जो है 11 बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है 2 और अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अगर अयोगवाह को मिला दिया जाए तो 13 होते हैं, लेकिन उनको जो है स्वर वर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो इसलिए जो है 11 होंगे। और उसके अलावा जो अयोगवाह हैं, अंग और अह जो है अयोगवाह के रूप में देखे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श वर्ण मुख के उच्चारण स्थान के अनुसार कहलाता है, तो श वर्ण का के बारे में बताइए। श जो है ऑप्शन बी, तालव्य। तालव्य वर्ण, तो निश्चित तौर पर जो श है वो क्या है, एक तालव्य है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम, जो ये वाला श है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक दंत वर्ण है। और उसके अलावा जो ये वाला श है, ये क्या है, ये मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, वाक्य में पंत शब्द किस प्रकार के संज्ञा भेद का उदाहरण है? ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पंत है, यहाँ पर पंत नॉर्मली जो नॉर्मल केसेस में देखा जाए तो जो पंत शब्द है वो क्या है, वो एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर जो पंत बोला गया है वो हमें पता है कि वह जो है सुमित्रा नंदन पंत के लिए बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, कौन सा वर्ण जो है स्वर नहीं है, बताइए। ऑप्शन सी, या। ऑप्शन नंबर सी जो जो है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये जो है स्वर नहीं है, जबकि व्यंजन है, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन हैं, तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, बताइए। ऑप्शन बी, अक्षर त्र। अक्षर और त्र जो है संयुक्त व्यंजन है, तो बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चला जाए वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए, भाववाच्य। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर भाववाच्य यहाँ पे है, तो भाववाच्य ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन सी, तत्सम। ठीक है, जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं उनको तत्सम बोला जाता है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ उसमें जो है कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं, तो उनको तद्भव बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो देसी भाषाओं से उत्पन्न शब्द होते हैं उनको देशज बोला जाता है, और जो विदेशी भाषाओं से हमने जो जिन शब्दों को ग्रहण किया है उनको विदेशज बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का शब्द युग्म है, तो बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें? ऑप्शन बी, मिष्ठान सम्राट। ठीक है, तो मिष्ठान बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बताइए मिष्ठान अगर गलत है तो इसमें क्या गलती है? मिष्ठान नहीं होता है, मिष्ठान होता है। ठीक है, मिष्ठान जो है यहाँ पर मिष्ठान नहीं होता है, मिश और टा और न, मिष्ठान इस प्रकार से होता है। और उसके अलावा सम्राट की बात करें तो सम्राट में अंत में जो है हलंत लगता है। ठीक है, सम्राट इस प्रकार से लिखा जाता है, सम्राट और उसके अलावा हलंत। ठीक है, तो ये इसका जो है शुद्ध वर्तनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई और जो कुछ शब्द जो है सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? सी, ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक निश्चित तौर पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं, कोई और कुछ, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो प्रशंसा के योग्य हो वाक्यांश के लिए सटीक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसनीय। प्रशंसनीय बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, यायावर शब्द से तात्पर्य है, तो बताइए यायावर का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, एक स्थान पर टिक बिल्कुल सही रहने वाला। आंसर। ठीक है, तो एक स्थान पर जो नहीं टिकता है या एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इसको जो है यायावर कहते हैं। ठीक है, इसको हम गढ़वाली में क्या कहते हैं कि उठपोड़ हो रही है भाई तेरे को। ठीक है, तो जिसको उठपोड़ बोलते हैं उसी को ही क्या बोला जाता है, यायावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निराशा में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ पर होता है निह धन आशा, निह धन आशा हो जाता है निराशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्यर्थ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। बिल्कुल, व्यर्थ में जो है अव्ययी भाव समास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए यण संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यण संधि यहाँ पर देखने को मिलेगी। सुधन आगत, सुधन आगत, तो यहाँ पर आपको जो है यण संधि देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शूलपाणी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर शूलपाणी में कौन सा समास है बताइए? ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है। शूल मतलब होता है त्रिशूल, और पाणी मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में शूल हो या त्रिशूल हो, यानी कि भगवान शिव को जो है शूलपाणी बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास इसका जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो गायक में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर बी अयादि संधि। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, अयादि संधि। और इसका जो है संधि विग्रह क्या होगा बताइए? गै धन इक। गै धन इक नहीं अक, गै धन अक जो है इसका सही संधि विग्रह होगा। ठीक है, गै धन अक यानी कि गायक। ठीक है, तो अयादि संधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी अनृत। ठीक है, तो अनृत में अ उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में जो है अ उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग। ठीक है, तो जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उनको उपसर्ग बोला जाता है। अगर शब्द के अंत में पूछा जाता तो क्या था? प्रत्यय। ठीक है, चलिए